नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना ने किए सभी रिकॉर्ड ध्वस्त। 43 नए संक्रमितों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 168 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से बरामद किए भारी मात्रा में बने तमंचे। शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस का जनपद के गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसना जारी। खौफजदा बदमाश जमानत तुड़वाकर जा रहे हैं जेल। लॉकडाउन के दूसरे चरण में जनपद की सड़कों पर दिखाई दिया लॉकडाउन का मिलाजुला असर। श्रावण मास की त्रयोदशी के अवसर पर शिव भक्तों ने किया भगवान शंकर का जलाभिषेक। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच, मोबाइल वैन यूनिट द्वारा कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच व संचारी रोग माह का आयोजन कर लोगों को कोरोना व अन्य संचारी रोगों के विषय में जागरूक करना तथा सप्ताह के अंत में 55 घंटे का लॉकडाउन आदि। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना ने अपने सभी पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 43 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 878 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें जनपद के 43 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 43 लोगों में से 24 लोग अकेले शाहपुर क्षेत्र से हैं। इसके अलावा खतौली के मोहल्ला देवीदास से 3, बगरा क्षेत्र के गांव अलीपुर से 1, बुढ़ाना मेन बाजार से 3, चरथावल से 1 तथा एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट मेरठ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से भी 9 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें अलमासपुर क्षेत्र से 2, इंदिरा कॉलोनी से 1, प्रेमपुरी से 3 तथा वैलना क्षेत्र से 1 है तथा 2 लोगों की पुष्टि बुधवार को गांधी वाटिका में लगाए गए कैंप के दौरान लिए गए सैंपलों से हुई है। इसके अलावा शनिवार को मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति को स्वस्थ हो जाने के बाद कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 168 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज जो है 878 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और 43 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें शाहपुर में 2 बार में चूँकि आया तो शाहपुर में 12 पहली बार पाए गए, फिर 12 और एक्टिव केस आ गए। 24 तो शाहपुर से ही हैं, कस्बे से हैं पाए गए हैं और 3 देवीदास कतौली से, 1 अलीपुर बघरा, 4 बुढ़ाना, 1 चरथावल, 1 अलमासपुर से 2 हैं, 1 इंदिरा कॉलोनी, 3 प्रेमपुरी, 2 गांधी वाटिका, 1 वहल्ला, 1 मेरठ से पाए गए हैं और 1 व्यक्ति ठीक हुए हैं। तो सबको शामिल करते हुए एक्टिव पॉजिटिव वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में 168 व्यक्ति हैं। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव जोला के जंगल में छापेमारी कर एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे, कारतूस तथा तमंचे बनाने के काम आने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना पुलिस को काफी समय से क्षेत्र के गांव जोला में अवैध शस्त्र बनाने की जानकारी मिल रही थी। शुक्रवार की रात बुढ़ाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर जब जोला गांव के जंगल में राजवाहे के निकट एक ईंट के खेत में छापेमारी की तो मौके पर 9 लोग अवैध तमंचे बनाने का कार्य कर रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करते हुए मौके से सभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 42 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, 3 मस्कट 315 बोर, 3 मस्कट 12 बोर, 1 बंदूक 12 बोर के अलावा भारी मात्रा में कारतूस व अधबने तमंचे तथा उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग तमंचे बनाने हेतु कच्चा माल कैराना, मेरठ, खतौली व बुढ़ाना आदि जगहों से खरीदते थे तथा तमंचे बनाकर उन्हें आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे।
पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने शनिवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में गांव ज्वाला में एक सिंडिकेट पकड़ा गया है, गैंग पकड़ा गया है जो अवैध असलों की सप्लाई मुजफ्फरनगर के आसपास के वेस्टर्न यूपी के अन्य जिले और हरियाणा के जिलों में करता था। इस गैंग के 9 सदस्य पकड़े गए हैं। पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा गैंग एक साथ पकड़ा गया है और इनसे 120 से अधिक बने और अधबने तमंचे, मस्केट, बंदूक बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जिससे लगातार अगर ये लोग काम करते रहते तो कुछ दिनों में ही कई 100 हथियार इनके द्वारा बना लिए जाते। इस पूरे प्रकरण में बुढ़ाना थाना और क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर की टीम, एसओजी की टीम लगातार लगी हुई थी और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार यहाँ से ज्वाला से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे अवैध असलों का जो काम है वो होता रहता है। पूर्व में भी यहाँ से शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूरा जो सिंडिकेट है, पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो गैंग है, उसको एक साथ पकड़ा गया है और भारी मात्रा में इन लोगों से सामान बरामद भी किया गया है। इस गैंग के अभी 3 लोग अन्य और फरार हैं, उन लोगों को भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इनका पूरा जो सिंडिकेट है उसको ध्वस्त किया गया है और बहुत जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, किस तरह की इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो आगे इस काम में? देखिए, ये पहली बार क्योंकि पूरा गैंग एक साथ पकड़ा गया है, तो भविष्य में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई और उसके बाद प्रॉपर्टी जब्तीकरण जो होता है उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। इन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित करते हुए गैंगस्टर और अन्य सभी कार्रवाई इनके ऊपर कराई जाएंगी और इस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी कि दोबारा इस प्रकार का काम ये लोग न कर पाएं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए प्रत्येक जिले के अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए थे। शासन से आदेश मिलने के पश्चात प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के लोगों की संपत्ति सीज करने के अलावा इन लोगों के गैंग मेंबर तथा संपर्क में रहे लोगों की भी हिस्ट्री शीट प्रशासन द्वारा खोली जा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर एसएसपी श्री अभिषेक यादव के आदेशानुसार जनपद में मौजूदा समय में सक्रिय सुशील मूच गैंग, संजीव जीवा गैंग व मीनू त्यागी गैंग के मेंबरों व इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी हिस्ट्री शीट खोलते हुए इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस कारण जनपद के आपराधिक छवि वाले लोगों में खलबली मच गई है तथा कई अपराधी तो पुलिस के रुख को भांपते हुए अपनी जमानत उड़वाकर जेल चले गए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो 3 बड़े माफिया गैंग्स हैं यहाँ पे, सुशील मूच, जीवा महेश्वरी और मीनू त्यागी, इन तीनों गैंग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अपराधी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस के रडार पे पहले कभी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका आपराधिक इतिहास नहीं था या वो चुपचाप छुप जाते थे या दबाव बना के वो अपना नाम बचा लिया करते थे। ऐसे सभी लोगों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है और पिछले 15 दिन से लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जून के महीने में भी, इससे पहले जो 15 दिन का अभियान है, इससे पहले जून में भी हम लोगों ने अभियान चलाया, उसमें भी 60 लोगों की एसेस खोली गई थी और अभी पिछले 15 दिनों में इन तीनों गैंग्स के काफ़ी ऐसे अपराधी हैं जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हुए या प्रॉपर्टी यानी किसी काम को दिखाते हुए बचने की कोशिश करते आए हैं। लगातार उन लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। हमारी टीम्स अभी भी लगातार काम कर रही हैं, आज भी हिस्ट्री शीट्स खोल रही हैं और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस प्रकार के जो भी अपराधी हैं जो किसी भी प्रकार से दबाव बनाते आए हैं, उनके ऊपर हिस्ट्री शीट और गुंडा की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सभी थानों में ऐसे अपराधी छांटे गए हैं जिनके ऊपर गुंडा व जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है और बहुत जल्दी ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी अपराधी हैं जो इन गैंग के जो मुख्य शूटर्स हैं या अपराधी हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ गाड़ियों में घूमते दिखाई देंगे या आपको बाइक में घूमते दिखाई देंगे या उनके साथ कहीं खाना खा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे सभी लड़के जिनका कोई आपराधिक इतिहास चाहे न हो, लेकिन वो इन्हीं की संगत में घूम रहे हैं, माफियाओं के साथ घूम रहे हैं, लगातार मूवमेंट उनका दिखाई दे रहा है और हम फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये प्राप्त कर ले रहे हैं कि इनकी मूवमेंट लगातार ऐसे अपराधियों के साथ है। उनका भी आपराधिक इतिहास तैयार करते हुए गुंडा व जिला बदर की कार्रवाई ऐसे सभी लोगों पर की जाएगी जो इस प्रकार के अपराधियों से लगातार मिलते हुए उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। सर, अभी तक किसी को कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं? देखिए, इसमें टॉप 10 अपराधी जो जनपद के हैं उसमें शराब माफिया है खतौली थाने का, उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कोतवाली थाने में मीनू त्यागी गैंग का शार्प शूटर है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा 14-1 में प्रॉपर्टी सीजर के लिए तीनों गैंग्स के जो प्रमुख गैंग मेंबर्स हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे हैं, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। बहुत जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी और प्रत्येक थाने को टारगेट दिया गया है कि इन तीनों गैंग से जुड़े व इसके अलावा अन्य कोई भी टॉप 10 अपराधी है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, प्रभावी कार्रवाई करें। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह के अंत में शुक्रवार रात 10 बजे से पूरे प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। शनिवार को इस लॉकडाउन का दूसरा चरण था। दूसरे चरण में भी जनपद का पुलिस प्रशासन नगर के सभी चौराहों पर मुस्तैद नजर आया तथा आवश्यक कार्य के लिए निकले लोगों को ही सघन पूछताछ के बाद जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। शनिवार को पवित्र श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। यूं तो हर वर्ष श्रावण मास की शिवरात्रि पर लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, परंतु इस वर्ष सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हालांकि शिव भक्त इन सब के बावजूद भी अपने निकट के शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर मानव कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र शिव चौक पर पहुंचे एक दंपत्ति ने भगवान शंकर का जलाभिषेक कर इस कोरोना वायरस से मानव जाति की रक्षा करने की प्रार्थना की। इस दंपति का कहना था कि मुजफ्फरनगर का शिव चौक एक सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। उमंग नाम है मेरा। मुझे बताइए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है और आज आपको पता है कि आज का भी लॉकडाउन है और कल का भी लॉकडाउन है और आप शिव चौक पर जल चढ़ाने आए हैं। ये शिव चौक हमारे मुजफ्फरनगर का एक बहुत पुराना प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहाँ से जो भी कोई हरिद्वार से जल लेके आता है, यहाँ मान्यता है वो चढ़ाता है और हरिद्वार यहाँ का कोई भी आदमी जल चढ़ा के जब जाता है। मैं काफ़ी टाइम बाद अपने मुजफ्फरनगर में आज आया तो मैं इसलिए शिव चौक आज हमारा सूना पड़ा है। बहुत टाइम से यहाँ आज के दिन ऐसा नज़ारा होता है, किसी को पैर रखने की जगह नहीं होती, दूर दूर से लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। हम शहर के काफ़ी टाइम से बाहर से आज आए हैं तो अपनी श्रद्धा है, इसलिए हम अपना शिवरात्रि का जल यहाँ भोलेनाथ को चढ़ाने आए हैं, अपनी पूजा अर्चना करने आए हैं। सुनसान पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा, पर मन में है भगवान के प्रति श्रद्धा, इसलिए अपना जल चढ़ाने आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर के नई मंडी के। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।